आज हमने पढ़ना करेंसी पेयर। करेंसी पेयर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ आनी चाहिए। करेंसी पेयर इज द कोटेशन ऑफ टू कंट्री ट्रेड अगेंस्ट ईच अदर इन द फॉरेक्स। में करेंसी पेयर में से दो करेंसियाँ इसमें ट्रेड करती हैं, एक करेंसी ट्रेड नहीं करती। सिंपल, व्हेन यू ट्रेड फॉरेक्स यू आर बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अदर करेंसी। कहता है कि सेम टाइम में एक करेंसी बाय करेगी, दूसरी करेंसी सेल करेगी। ठीक है, इस हम लोग इसमें उर्दू में जाकर हम आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाते हैं। ठीक है, हम आपको थोड़ा बहुत उर्दू में जाकर समझाते हैं। ठीक है, करेंसी पेयर का मतलब क्या है कि दो करेंसी का जोड़ा जो आपस में खरीदते और बेचा जाता है। जैसे कि दो करेंसियां आपस में बेचते और खरीदते हैं। फॉरेक्स मार्केटिंग में ज्यादातर ट्रेड जो करते हैं ना, वो करेंसी खरीदते और दूसरे बेचते हैं। फॉरेक्स में ज्यादातर जो करेंसी है ना वो खरीदते में, फॉरेक्स में जो है ना ज्यादातर करेंसी के ऊपर ट्रेड होती है। इसमें एक करेंसी खरीदती है और दूसरी करेंसी बेचती है। इसी तरह एक पेयर बनता है, फिर ये होता है। ठीक है, इस करेंसी के दो हिस्सों में ये करेंसी आती है। जैसे एज ए एग्जाम्पल पे आप लोग अगर कह लें कि यूरो है, ठीक है, यूरो, दूसरे इसके साथ यूएसडी डॉलर है। ठीक है, इसका जो पहला हिस्सा आता है, ये एक बेसिक होता है, बेसिक करेंसी फर्स्ट वन, जैसे कि एक मुल्क की करेंसी होती है। दूसरी इसमें अटैच की जाती है। ठीक है, इसमें ये दूसरी करेंसी जो है अटैच की जाती है, जैसे कि करेंसी खरीदती है। ठीक है, जोड़े में ये आपस में करेंसी होती है। ये एक यूरो के ऊपर, सिंपल करेंसी के ऊपर ट्रेड कभी नहीं होगी। ठीक है, करेंसी के ऊपर, एक पेयर के ऊपर कभी ट्रेड नहीं होगी। सिंपल एक करेंसी के ऊपर कभी, इसके ऊपर यूरो के ऊपर ट्रेड नहीं होगी। जब भी होगी दोनों के साथ होगी, दो करेंसियां मिलकर ट्रेड करेंगी, एक करेंसी कभी भी ट्रेड नहीं करती। इसको पहले को बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है कि जिस मुल्क की करेंसी है उसको बोलते हैं बेस। और कोट बसेंगे जिसको कंपेयर किया जाता है इस करेंसी के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई यूरो बेच रहा ना, ठीक है, कोई यूरो खरीद रहा है, ठीक है, ये यूरो, ठीक है, ये यूरो जो है ना, अगर कोई खरीद रहा है तो यूएसडी डॉलर कोई सेल कर रहा है, ये इस तरह होगी। अगर इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो आप लोगों ने देखने होते हैं, इस बेस करेंसी के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना होता है। बेस करेंसी क्या कर रही है, फिर आपने उस हिसाब से ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, मार्केट में एज ए एग्जाम्पल पे आप लोगों को बता दूं। ठीक है, हम लोग इधर वर्क करते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी के ऊपर 1.1 का एक यूरो का नोट है। हम एक यूरो खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास कितने, एक यूरो मीनिंग 1.1 डॉलर के, हमारे पास इतने यूएसडी डॉलर होंगे तो हम एक यूरो खरीद सकते हैं, वरना हम नहीं खरीद सकते। इफ प्राइस ऑफ यूरो इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, अगर तो यूरो स्ट्रॉन्ग है, लोग ज्यादा यूरो को खरीदने जाते तो प्राइस अप जाएगी। ये प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 से 10 हो जाएगी, 1 से 20 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह अगर प्राइस इज डाउन तो यूरो यूएसडी डॉलर इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो जो इसके साथ कोटिक करेंसी होगी ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, अगर तो मार्केट ऊपर को जा रही है तो यूरो स्ट्रांग है, यूएसडी डॉलर वीक है। अगर यूरो नीचे को आ रहा है तो यूरो वीक है और यूएसडी डॉलर स्ट्रांग है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने दोनों करेंसी के पेयर को कंप्रोमाइज करके देखना। जो पहली करेंसी है वो अगर स्ट्रांग होगी, बेसिक करेंसी, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कोटिक्स है तो फिर वो नीचे आएगी। ये बात आपने, पहली करेंसी यूरो, दूसरी करेंसी कोटक। ठीक है, अगर कीमत 110 है तो इसका मतलब है ये चीज है। ठीक है, ये मैं उर्दू में फाइल है, ये आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ करेंसी पेयर। टाइप ऑफ करेंसी पेयर ये आप लोगों ने बहुत समय, मेजर करेंसी पेयर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज इसकी सबसे ज्यादा समझा देता हूं। मेजर करेंसी पेयर वो होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड उसी टाइम लगती है। अगर मार्केट 110 पे है ना,
ठीक है, तो वो 110 पे ही लगती है। जब बड़ा होगा 111 पे लगेगी। ये नहीं होगा कि 110 पे आपने ट्रेड लगाई है तो वो जाके लग रही है 115 पे, वो नहीं होगा। वो 110 पे लगाइए, 110 पे ही लगेगी। ये मेजर करेंसी पेयर होता है कि इनों के अंदर वोलेटाइल और लोग खरीद और बेचते उसी टाइम है, क्योंकि इनों के साथ यूएसडी डॉलर लग रहा है। जिस करेंसी पेयर के साथ यूएसडी डॉलर लग रहा है ना, वो बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों कि इनों के साथ दूसरी करेंसी पेयर जो यूरो है वो भी अच्छी है। मेजर करेंसी पेयर में वैसे कि ये होता है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। वैसे कि इनों में वोलेटाइल बहुत ज्यादा होती है, स्प्रेड बहुत लो होता है मार्केट में। ठीक है, इसको ये चीज बोला जाता है। ठीक है, स्प्रेड आपको समझाऊंगा आगे जाके। जेबीडी यूएसडी इसमें भी ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है इन पेयरों में। ठीक है, जाके मेजर पेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेड होती है इन पेयरों में, जिस पेयर के साथ इंटरनेशनल मार्केट और मार्केट में दूसरी करेंसी के पेयर ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद मिनरल पेयर। मिनरल पेयर वो पेयर होते हैं जैसे कि जिन्हों में शामिल यूएसडी नहीं होता, जिनमें शामिल यूएसडी नहीं होता, और एक कंट्री होता है उनों की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक कंट्री की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, मगर वो उनों के साथ यूएसडी इंटरनेशनल मार्केटिंग सुपर पावर की करेंसी नहीं होती, जिस वजह से वो होता है। जैसे यूरो की है और जेबीडी की है और एडीओ की ऐड की। ठीक है, इनों की में से इनों के ऊपर होता है नो यूएसडी इंक्लूड, वैसे कि इनों में यूएसडी नहीं इंक्लूड होते। ठीक है, उसके बाद एक्सक्यूट पेयर वो पेयर होते हैं, ठीक है, जिन्हों की मार्केट में आप लोग ट्रेड लगाना चाहते हैं 110 पे, मगर आपकी ट्रेड लगती है 120 पे, क्योंकि इन्हों पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इन्हों पे गैप बहुत ज्यादा बनता है। तो आप लोगों को इन पेयरों में लॉस बहुत ज्यादा होने के चांस होते हैं। आप इन पेयरों के ऊपर ट्रेड नहीं कर, क्योंकि इन्हों में ना तो कोई खरीदने वाला होता है ना ही बेचने वाला होता है। जैसे पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इस तरह के पेयर, इंडिया के पेयर हो गए, जैसे आप लोग अजरबैजान, गैरतबाइस्तान, इनों के पेयरों के साथ जब ये आते हैं ना, फिर वो वैसे इनों के साथ आप लोग नहीं कर सकते ट्रेड। ठीक है, तो ये करेंसी पेयर की टाइप थी। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आप लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे आगे जाके सारा कुछ। ठीक है, तो सपोर्ट आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया, वो आप जाके देख